बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ श्रग अबाया की कटिंग एंड स्टिचिंग। मैंने जो है कम्युनिटी पे आपसे पूछा था और बहुत सारे लोगों को जो है इस तरह का अबाया सीखना था, इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो इस अबाया को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कलर में फैब्रिक लिया है और इसमें जो है ब्लैक वाला फैब्रिक है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको प्लेन एक सिंपल अबाया बनाना पड़ता है और जो कलरफुल वाला फैब्रिक है उसकी हम स्ट्रिप लगाते हैं। तो प्लेन अबाया की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो जो है मैंने पहले से ही अपलोड की है, मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो मैं आपको फैब्रिक का बता देती हूँ, कलरफुल फैब्रिक जो है आपको 1.5 मीटर लेना है और ब्लैक वाला जो है वो 3.5 मीटर लेना है श्रग के लिए। और आप जो है इस तरीके से देखिए ऑफ वाइट फैब्रिक भी ले सकते हैं, जो भी कॉन्ट्रास्ट कलर आपको लगे, जो आपको पसंद हो, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज ब्लैक कलर की श्रग बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने मरून जो है फैब्रिक लिया। और प्लेन यहाँ पर अबाया मैंने पहले से ही रेडी किया हुआ है, आपके पास भी पहले का होगा तो उसमें भी आप सेम कलर का बना सकते हैं। इसमें बस आपको स्लीव्स को थोड़ा पतला रखना है आगे की तरफ से और सिंपल बिल्कुल कटिंग है इसकी। जितना कपड़ा आपके पास है, जितनी विद वाला कपड़ा है, उस हिसाब से जो है आप इस अबाया को रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने हर तरह का अबाया बना के रखा हुआ है और हर अबाया की वीडियो जो है मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर एक बार चेक करिएगा, मैं लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको सेम कलर का अबाया और श्रग बनाना है तो आपको जो है एक ही कलर का फैब्रिक 7 मीटर कम से कम लेना होगा, तो ही आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल श्रग बना रहे हैं, जैसा कि मैं आज उसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी श्रग की, तो इसके लिए आपको 3.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम जो है इस फैब्रिक की विड्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे फैब्रिक की विड्थ 43 इंचेस है। अगर आपके पास ज़्यादा विड्थ का फैब्रिक है तो आप जो है इस श्रग में डायरेक्ट भी स्लीव्स कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कम विड्थ का फैब्रिक लिया है, इसलिए हम इसके अंदर स्लीव्स को अलग से कट करेंगे। तो कटिंग के लिए आपको सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से लंबाई में फोल्ड करना है और इसी में हमें जो है हमारे श्रग की लेंथ को ले लेनी है। देखिए इस तरीके से हम पहले इसका मेजर करेंगे। हमारे अबाया जो भी लेंथ का होता है उससे हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें लेना पड़ता है, यानी जो श्रग है वो थोड़ी सी लंबी रहती है। लेकिन आजकल जो है वो छोटी श्रग का भी फैशन है। अगर आपका अबाया जो है लेंथ में ज़्यादा है तो आप श्रग जो है थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 57 इंच लिया है, सेम उतने पर ही हम डबल फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने मार्क किया है। अब जैसे हमने फ़ोल्ड किया है फैब्रिक को, इसी तरीके से हम इसे डबल में फ़ोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को देखिए 4 फोल्ड कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके अलग कर देंगे और इसके अंदर से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है बाद में। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा लिया है। अब यहाँ पे जो जॉइंट है इसे हम अलग कर देंगे कट करके। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अलग कर दिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो हमारे मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाएंगे। 4 फोल्ड में देखिए मैंने इसे रखा है। तो हमने यहाँ पे देखिए लंबाई में से रख दिया है, जितनी भी लेंथ हमें चाहिए उस हिसाब से। उसके बाद हम शोल्डर यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 9 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। सेम इतना ही हम यहाँ पर भी लेंगे। अबाया है इसलिए हम जो है 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसके बाद में हमें यहाँ से यहाँ तक चेस्ट का मेजरमेंट करना है। तो ये श्रग थोड़ी सी और चौड़ी होती है, यानी हमारे अबाया से भी 1 इंच ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे 12.5 इंच रखा है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा जो है सिलाई के लिए रखा है, यानी मैंने टोटल 13.5 इंच पे मार्क लगाया है। इसके बाद में हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा देंगे गोलाई से और फिर हमें जो है यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना है कंधे के लिए और यहाँ पे नेक के लिए हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। नॉर्मली हम जो है वो 3 इंच पे मार्क करते हैं, लेकिन श्रग के हिसाब से हम 3.5 इंच लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर को यहाँ पे क्रॉस करके जॉइंट कर देंगे और यहाँ पे आपको वेस्ट का मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हिप का भी नहीं चाहिए। डायरेक्ट हम बॉटम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बॉटम की चौड़ाई आपको जितनी रखनी है अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे 18 इंच रख रही हूँ, आप चाहे तो 17 या फिर 19 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे और हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। उसके बाद में हम यहीं से डायरेक्ट जॉइंट करेंगे। हमारे यहाँ पे आर्म होल की तरफ हम क्रॉस रखते हुए मेजर टिप को जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको चेस्ट से मिला देना है मेजर टिप को, बिल्कुल भी इसके अंदर हम शेप नहीं देते हैं। क्रॉस करके यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। और यहाँ पे नीचे की तरफ हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हल्की सी हम गोलाई दे देंगे। इसे अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा जो ये श्रग है वो साइड से लटक जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे हल्का सा शेप देंगे और इसकी कटिंग करेंगे बाद में।
तो यहाँ पे हमने जो है मार्किंग कर दी है। पहले हम इसकी कटिंग करके इसे अलग कर देते हैं। देखिए इसकी मार्किंग बिल्कुल ही सिंपल है, बस इस तरीके से आपको मेजर करके निशान लगा देना है और फिर यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर दी है और दोनों पीस जो है हमारी एक साथ में कट हो चुकी है। अब हमें यहाँ से फ्रंट और बैक अलग कर देना है। तो एक पीस हम यहाँ से अलग कर देंगे बैक वाली, और फ्रंट वाली पीस में हमें यहाँ पे अलग से दोबारा से मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ पे सामने की तरफ से हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम आर्म होल जो है वो अंदर की तरफ से 1/2 इंच करते हुए मार्क कर देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब श्रग में जो है फ्रंट यहाँ पे निशान लगाएंगे हम, जितना हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया था नेक का, उसी हिसाब से हम पूरा इसी तरीके से निशान लगाते चले जाएंगे। यहाँ पे हमें जो है स्ट्रिप को अटैच करना है, तो इसे बिल्कुल सीधा करेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट को हम मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखा है। आपको अगर थोड़ा सा कम रखना है तो आप यहाँ पे 3 इंच भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से हम कट करके इस फैब्रिक को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी है। दोनों पार्ट हमारे फ्रंट वाले रेडी हो चुके हैं और इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की लंबाई जो है वो 23 इंच रखी है, लेकिन हमें जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। और फैब्रिक की विड्थ मैंने जो है 11 इंच तक रखी है। तो इस फैब्रिक को हम पहले अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि हम दोनों स्लीव्स को एक ही साथ में कट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई देनी है 9 इंच, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए। और फिर यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहीं से हम आर्म होल का निशान लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हम हल्का सा निशान लगाएंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। और इसके अंदर हमें स्लीव्स में बिल्कुल भी शेप नहीं देना होता है आगे की तरफ से, ये चौड़ी ही स्लीव्स अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा हम रखेंगे। तो श्रग की कटिंग हो चुकी है, स्लीव्स की भी हो चुकी है। अब हमें स्ट्रिप की कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये मरून कलर का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हम 9.5 इंच रखेंगे। तो हमारी जो स्ट्रिप कट होगी उसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 9.5 इंच रखा है। इसे हम डबल करेंगे और इसकी जो लेंथ होगी हमारे श्रग की जितनी लंबाई है उसमें हम जो है वो 6 से 7 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि बैक नेक में भी हमें गोल घुमा के जो है इस स्ट्रिप को लगाना है। तो हमारी जो श्रग की लंबाई है उससे हमें थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। और फिर हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे और जो हमारा ये जॉइंट वाला हिस्सा रहेगा इसे हम बैक नेक के बिल्कुल सेंटर में ही लगाएंगे। और ये स्ट्रिप मैंने स्लीव्स के लिए कट की है। इसकी भी चौड़ाई मैंने 9.5 इंच रखी है और लंबाई जो है हमारी स्लीव्स की लंबाई जितनी है, यानी हमारी स्लीव्स की जो गोलाई रहेगी उस हिसाब से मैंने स्ट्रिप की लंबाई को रखा है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिप कट करके रेडी कर लिया। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स को मैंने इस तरीके से रखा है। हमें जो है स्ट्रिप को लगा के स्लीव्स की लंबाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है। स्लीव्स की लंबाई जितनी है उतनी ही रहेगी। देखिए किस तरीके से लगाना मैं आपको बताऊँगी। हम स्ट्रिप को जो है डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे डबल फोल्ड करके हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो आपको स्लीव्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है किस तरीके से हम इसके अंदर इसे लगाने वाले हैं। देखिए डबल हम फोल्ड करेंगे और फिर एक सिलाई इसमें लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। और फिर दोबारा से हम इसे टर्न करेंगे और इसे बिल्कुल सीधी तरफ कर देंगे, यानी हमारी स्लीव्स की बिल्कुल सीधी तरफ ये स्ट्रिप आनी चाहिए यहाँ पे। और यहीं पे बीच में हम जो है एक टाका इस पर लगा देंगे। इसके बाद हम लेंथ यहाँ पे लेंगे तो हमारी टोटल जो है वो 23 इंच आनी चाहिए। हमारी स्लीव्स जो है ज़रा भी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स रखी है। देखिए हमारी स्लीव्स का रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड पे बिल्कुल सामने की तरफ मैंने जो है इस स्ट्रिप को अटैच किया। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम जो है इसे टर्न करेंगे। इस तरीके से हम टर्न कर रहे हैं, यानी हमारा जो ये स्ट्रिप है हमारी वो सीधी तरफ टर्न हो गई है। देखिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसे अटैच किया है और हमें यहीं पर ही एक सिलाई लगानी होगी, यानी ये जो हिस्सा रहेगा जहाँ से हमने अटैच किया है उसे पीछे की तरफ करते हुए हम ब्लैक वाले फैब्रिक पे एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स को आपको इस तरीके से रखना है। ये जो पट्टी हमने अटैच की है इसे हमें इस तरीके से रखना है और जो हमारा ब्लैक वाला फैब्रिक है, जो हमारी श्रग का फैब्रिक है, उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप सिलाई लगा के स्ट्रिप को अटैच करेंगे तो आपकी जो स्ट्रिप है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच होगी। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है और इसके बाद में हम इसे फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सीधी तरफ टर्न कर देंगे।
तो यहाँ पे इसे हमें टर्न करना और यहाँ पे हम सुई धागे से आप चाहें तो एक टाका लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है सेम कलर का जो है वो थ्रेड यूज़ करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सेम कलर का थ्रेड लिया है। यहीं पे हम एक सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है सेंटर में। यहीं पे हम सिलाई लगा के इसे पक्का करेंगे। तो स्ट्रिप लगाने का ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीका है। अगर आप रेडीमेड श्रग अबाया ख़रीदेंगे तो उसके अंदर भी सेम इसी तरीके से ये स्ट्रिप लगी हुई रहती है। तो यहाँ पे हमने इसे अटैच कर दिया, दोनों स्लीव्स को मैंने रेडी किया है। इसके बाद ये जो हमारी स्ट्रिप है जो हम श्रग में लगाने वाले हैं, हमने 2 हिस्से में कट किया था, इसे हम यहीं से जॉइंट कर देंगे। देखिए इसे बराबर रखते हुए हमें डबल सिलाई लगा के जॉइंट कर लेना है। तो स्ट्रिप को देखिए मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। अब इतना करने के बाद में स्ट्रिप को हाफ़ करेंगे और इसे प्रेस करके अच्छी तरीके से हम बिठा लेंगे। उसके बाद में हम श्रग में इसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से। अगर आपको डायरेक्ट लगाने नहीं आता तो आप इस तरह फोल्ड करके पहले एक स्टिच कर लें, उसके बाद में इस स्ट्रिप को लगाएं। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स को मैंने रेडी किया है। इस तरीके से हमें स्लीव्स को रेडी कर लेना है। तो दोनों स्लीव्स को मैंने इसी तरीके से रेडी किया है। तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर जो है फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे स्लीव्स की। देखिए इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। ये हमारे जो है आगे की तरफ की स्लीव्स हो जाएगी। तो दोनों स्लीव्स को आपको इस तरीके से रखते हुए कटिंग करना है। और उसके बाद में अब हम यहाँ पे जो है अबाया को रख देंगे। तो श्रग को मैंने जो है बैक वाला हिस्सा नीचे रखा है और फ्रंट वाला ऊपर रखा है। देखिए इस तरीके से हम इसे रखेंगे। इसके बाद हम दोनों शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर को जॉइंट कर दिया है। अब हमें इसके अंदर स्लीव्स को अटैच करना है। तो मैं बताऊँगी आपको किस तरीके से आपको स्लीव्स को इसके अंदर लगाना है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स है। स्लीव्स को हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो इसे अटैच करने के लिए हमें स्लीव्स को जो है इस तरीके से पलट लेना है और फिर यहाँ पे सेंटर में रखते हुए दोनों तरफ से हम सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो दोनों स्लीव्स को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब हमें इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो दोनों तरफ से हम जो है श्रग में फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे जो है मैंने देखिए सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ लास्ट में इस स्ट्रिप को अटैच करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हमने जॉइंट किया है, जॉइंट वाला हिस्सा जो है हमारा जो है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, यानी हमारा जो बैक नेक रहेगा वहीं पे हम इसे अटैच करेंगे। ये हिस्सा देखिए आपको ऐसे जॉइंट करना है और इसका सेंटर निकालना है बैक नेक का, और यहीं से हम जो है इस स्ट्रिप को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पे पिन लगा देंगे और इसके बाद यहाँ से घुमाते हुए हम बिल्कुल सीधा इसे लगाते चले जाएंगे। देखिए डबल फोल्ड करना है स्ट्रिप को और इस तरीके से हमें लगाते चले जाना है। और यहाँ पे शोल्डर के पास हम एक कट लगा देंगे ताकि जब हम इसे टर्न करें तो ये आराम से इसके ऊपर सिलाई हो जाए और बिल्कुल भी इसके अंदर खिंचाव नहीं आए। तो यहाँ पे हम इसे देखिए डबल रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आपको अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप पहले स्ट्रिप को फोल्ड करके एक सिलाई लगा के इसे बंद करें, प्रेस करें, उसके बाद में आप लगाएं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिप को अटैच कर दिया है। तो अभी हमने देखिए इसे फोल्ड नहीं किया, इसके बाद में हमें यहाँ पे फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे जो है वो ओवरलॉक करा लेना है। उसके बाद एक सिलाई लगानी है ब्लैक वाले फैब्रिक पे और फिर इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। इसे हम हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक सिलाई लगा के बिठा लेना है। आप चाहें तो सुई धागे से भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेम कलर के धागे से स्टिच करना है और उसके बाद में इस तरह जो हमने फोल्ड किया यहाँ पे प्रेस से अच्छी तरह इसे बिठाना है और फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इसके अंदर जो है वो टाका लगा देंगे ताकि जो हमने ये टर्न किया है ये बार बार खुले नहीं। यहाँ पे हल्का सा टाका लगाया जाता है। तो सेम कलर के हम धागे से यहाँ पे इसे पक्का करेंगे। तो 2-3 बार हम सुई धागे से अंदर बाहर करते हुए इसे पक्का कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने टाका लगा दिया है ताकि ये स्ट्रिप हमारी बार बार खुले नहीं। इसी तरीके से हम दूर दूर पे 2 और 3 टाका जो है इसमें लगा देंगे। इसी तरह हम सामने की तरफ भी टाका लगाएंगे। तो आप चाहे तो डायरेक्ट मशीन से भी इसके ऊपर हल्का सा टाका लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो फैब्रिक का जो धागा है वो सेम कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा श्रग जो है वो
सामने की तरफ से बिल्कुल रेडी है। अब हमें लास्ट में यहाँ पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर डबल फोल्ड करके गोलाई से सिलाई लगा देंगे इसके अंदर। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे मेरे पास दूसरे कलर का भी अबाया है, तो इसके ऊपर भी श्रग है। तो इसमें भी देखिए प्लेन जो है वो सिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे इसके अंदर डायरेक्ट जो है वो स्लीव्स की कटिंग हुई है। तो डायरेक्ट अगर आपको कट करना है तो आपको इस तरीके से शेप दे के कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे आर्म होल बिल्कुल कट नहीं करना है और यहाँ पे सिंपल राउंड नेक बनाया हुआ है और जो है अंदर की तरफ सैटन से जो है पट्टी लगाई गई है। और क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो सैटन का है और इस तरह का अगर आप श्रग बनाते हैं तो आप सैटन का फैब्रिक अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा श्रग बनेगा। तो देखिए इसके ऊपर का श्रग ये है, इसके ऊपर जो है वो ऑफ वाइट कलर का जो है स्ट्रिप यूज़ हुई है। तो आप भी अगर किसी कलर का जो है फैब्रिक ले रहे हैं तो उसके ऊपर आप कॉन्ट्रास्ट कलर ही लीजिए, तो आपका जो ये श्रग है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है हमने श्रग को इसी तरीके से रेडी किया है। तो आज जो मैंने स्टिच किया है वो ये वाला श्रग है। इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है और बहुत जल्दी हमने ये श्रग को बना के रेडी किया है। और आपने अगर वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए पहनने के बाद में कितना खूबसूरत लग रहा है। स्लीव्स आप देख सकते हैं, इसकी स्लीव्स भी जो है वो चौड़ी ही रहती है और थोड़ी लंबाई में भी ज़्यादा ही रहती है। और इसके अंदर हमने जो है वो प्लेन ही अबाया पहना है। और इसका दुपट्टा मैंने अभी रेडी नहीं किया था क्योंकि इसके ऊपर ब्लैक दुपट्टा करके मुझे जो है सेम कलर की स्ट्रिप लगानी है। तो देखिए इस तरीके से आपको पहनना है। तो श्रग का कलर और फिर उसका अबाया जो भी है वो आप मैचिंग करके भी बना सकते हैं, यानी जिस कलर का आप जो है इसके अंदर स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं सेम कलर का आप अबाया भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये कलर। और इस अबाया में आप देख सकते हैं कि ऑफ वाइट कलर यूज़ हुआ है और दोनों ही अबाया जो है वो अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी पसंद का जो है अबाया और श्रग रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा ही पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।